हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन की आग में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली में एक किसी छोटे से क्षेत्र में एक अमन नाम का लड़का रहता था। वह लड़का अपनी माँ से बहुत ही प्यार किया करता था। उसके घर में बस 3 लोग थे, एक पिता, एक माँ और एक खुद अमन। समय बीतता रहा। एक दिन अमन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी माँ हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वह जिंदा घर नहीं आ पाती। इससे अमन अंदर से बहुत टूट जाता है। वह कुछ खाता भी नहीं था। अमन के पिता अमन को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में लेकर आए, जहां पर अमन की दादी रहती थी। अमन अब अपनी दादी के साथ रहने लगता है। वहीं उसके पिता फिर से दिल्ली चले जाते हैं। अमन जानना चाहता था कि उसकी माँ क्यों मर गई। समय बीत रहा था। अब अमन करीब 15 साल का हो गया था। अभी वह कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था। चूँकि अमन गांव से पढ़ाई कर रहा था, तो उसे अभी कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं। वह किसी भी बीमार को ठीक कर सकते हैं। अब अमन के मन में यह बात बैठ गई। अब वह पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता था। वह इस बात को अपनी दादी से कहता है और दादी यह बात अमन के पिता से बताती है। अमन के पिता यह जानकर बहुत ही खुश होते हैं कि उनका लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन साथ ही वह यह भी सोचने लगते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। अमन अपने पिता को इस समस्या का हल बताता है। वह कहता है कि पिताजी, अगर मैंने अच्छे से 10 और 12 की पढ़ाई कर ली तो मैं एक अच्छे सरकारी कॉलेज में फ्री में पढ़ सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे अभी अपने गांव को छोड़कर किसी शहर में जाकर पढ़ाई करना होगा। यह बात सुनकर अमन के पिता कहते हैं कि बेटा, इसके लिए मैं अपनी सारी ज़मीन गिरवी रख दूंगा। ऐसा ही होता है। अमन के पिता दिल्ली से गांव आते हैं, अपनी सारी ज़मीन को गिरवी रख देते हैं। इसके बाद वह अमन को शहर भेज देते हैं। अमन पहली बार शहर आया हुआ होता है। यह पर वह कई तरह की चीज़ें और स्टाइल्स को देखता है, जिसको देखकर वह अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाता है। अब उसे पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था। तभी उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। वह उस लड़की को ही अपना जीवन मान लेता है। इस तरह से समय गुजरता जाता है। एक दिन अमन के पिता का फ़ोन आता है। अमन के पिता बोलते हैं, बेटा तुम कैसे हो। अमन कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद अमन के पिता पूछते हैं, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। इस पर वह झूठ बोलता है और कहता है बहुत अच्छी चल रही है। उसकी कक्षा 10 का परिणाम आता है, जिसमें वह फेल हो गया था। यह देखकर वह अंदर से काफ़ी उदास होता है, लेकिन उसकी उदासी तब बढ़ जाती है जब उसकी वही दोस्त उससे दोस्ती को ख़त्म करना चाहती थी, जिसके लिए अब उसने अपनी पढ़ाई को ख़राब किया था। अब अमन को यह दुनिया समझ में आ रही थी। वह एक भी पल की देरी नहीं करता। वह सभी से दोस्ती तोड़ देता और अब मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। वह अपने पिता को भी अपनी सारी गलती बता देता है। उसके पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर फिर से तुम ऐसी गलती मत करना। वह एक दिन में 15 घंटे तक पढ़ता रहता था। समय गुजरता है। वह फिर से कक्षा 10 का परीक्षा देता है। उसका परिणाम आता है, जिसमें वह पूरे ज़िले में टॉप किया होता है। समय के साथ वह और ज़्यादा मेहनत करता और पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाती है। इसका सिलेक्शन एक बड़े सरकारी कॉलेज में हो जाता है। इसको सुनकर उनके पिता बहुत इतने खुश होते हैं जितना खुश वह कभी नहीं हुए थे। यह कहानी यही ख़त्म होती है। इस कहानी से हम छात्र को समझ में आता है कि हम पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना चाहिए। हमें पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई को करना चाहिए।